गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों, हमने कठपुतली पाठ का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हमको अंधविश्वास से जुड़ी बातें बताई गई थी कि हमें अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। अर्थात हमें किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो हमारे साथ भी कोई बुरा नहीं होगा। तो यह बदलाव क्या करना है, हमें अपने आप में करना है। तो चलिए अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला देखिए, आपको पहले जो तो पिंक लाइन है उस पर लिखना है कठपुतली। आप डेट डालोगे, मैंने नहीं डाला, आप डेट डालोगे आज की। फिर नीचे देखो एक लाइन छोड़ के मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, फिर से मैंने एक लाइन छोड़ी है। देखिए बच्चों, जहाँ जहाँ मैंने लाइन छोड़ी है आपको भी वहाँ वहाँ लाइन छोड़नी है। तो सबसे पहले शब्दार्थ अर्थात मीनिंग। तो पहला है महोत्सव, बड़ा उत्सव, उत्सव अर्थात त्यौहार। अपूर्णता, अधूरापन। ठिठकना, सहसा रुकना मतलब एकदम से चुप हो जाना। आजमाना, परखना। खूबी, विशेषता, क्वालिटी। कुप्रथा, कुप्रथा अर्थात बुरी परंपरा, जो गलत चीज़ें होती है, गलत परंपरा वो। आकर्षित करना, खींचा जाना। विलंब, देरी। अवसर, असर, परिणाम। तो देखिए बच्चों, आपको ऐसे ही लिखना है। 9 है, उसके बाद एक लाइन खींचोगे और प्रश्न पहला लिखोगे। कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करो। पहला, एक कठपुतली हाथ में एक डैश लेकर आई। तो नीचे ऑप्शन दिए फूल, नारियल, अगरबत्ती। तो क्या लाई थी? नारियल। मैंने यहाँ उत्तर लिखा है और उत्तर के नीचे अंडरलाइन करोगे। तो एक कठपुतली हाथ में नारियल लेकर आई। दूसरा, सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। भाग कर खड़ी हो गई, ठिठक कर, रोक कर। तो ठिठक कर खड़ी हो गई। तीसरा, शहर में डैश महोत्सव का आयोजन किया गया था। खेल, आनंद एंड सांस्कृतिक। तो कौन सा? आनंद। आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। चौथा, कठपुतली कमर मटकाती हुई गाने लगी। आँख, कमर, हाथ। तो इसका उत्तर है कमर, कमर मटका। तो देखिए, फिर मैंने हर एक इसके बाद एक एक लाइन छोड़ी है बच्चों, और हर रिक्त स्थान का जो उत्तर है उस पर अंडरलाइन किया है। तो आपको भी करना है। कुल 4 रिक्त स्थान है। फिर उसके बाद फिर से एक लाइन खींचो और उसके नीचे वाली लाइन में प्रश्न दूसरा, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो पहला, आनंद महोत्सव का आयोजन गांव में किया गया था। तो बच्चों, आनंद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? शहर में किया गया था। तो यह क्या हुआ? गलत हुआ। दूसरा, कठपुतली ने जोर से नारियल आसमान पर फेंका। वो नारियल आसमान पे फेंका क्या? नहीं, उसने क्या किया? नारियल जमीन पर पटका। अगर आसमान पे फेंकती तो वो उसे ही लगता। तो यह भी गलत है। काली बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए लपकी। बिल्कुल सही। काली बिल्ली क्या हुई? चूहे को पकड़ने के लिए, उसका मनपसंद खाना पकड़ने के लिए लपकी। सही। चौथा, विज्ञान ने जन जन के मन में अंधश्रद्धा जगाई है। अंधश्रद्धा जगाई है क्या? नहीं, उन्होंने क्या किया है? आत्मविश्वास बढ़ाया है, विश्वास बढ़ाया है, मतलब अंधश्रद्धा नहीं। तो यह भी गलत है। अब उसके बाद देखिए, प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला, प्रीति अपने मित्रों के साथ कहाँ गई थी? आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है बच्चों कि प्रीति अपने मित्रों के साथ आनंद महोत्सव देखने गई थी। फिर एक लाइन छोड़ो। फिर दूसरा प्रश्न, नृत्य की दुकान के अंदर जाकर प्रीति ने क्या देखा? तो उत्तर, प्रीति ने देखा कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगी पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। प्रश्न तीसरा, उस दिन सारा मोहल्ला क्यों चीख रहा था? तो उसका उत्तर है कि उस दिन लल्लन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही थी, इसीलिए सारा मोहल्ला चीख रहा था। फिर प्रश्न चौथा है, फिर एक लाइन छोड़िए बच्चों, मैंने देखिए वहाँ लाइन खींच दीजिए क्योंकि हमारा एक प्रश्न खत्म हो गया। फिर प्रश्न चौथा,
कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुन कर लिखो। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे छिद्र, विवाह, नवीन, प्रभाव, शुरुआत, नयन, कर, काम, केश। ठीक है, तो पहला है आँख, नयन, नया, नवीन, प्रारंभ, शुरुआत, हाथ, कर, छेद, छिद्र, बाल, केश, असर, प्रभाव, कार्य, काम और शादी, विवाह। अब बच्चे देखिए, यहाँ पे प्रश्न 7वां आपको लिखना है कि शब्दों का बहुवचन, मतलब शब्दों को बहुवचन के रूप में लिखो। तो पहला है संस्कृति, संस्कृतियाँ, कला, कलाएँ, दुकान, दुकानें, विशेषता, विशेषताएँ, कली, कलियाँ, चूहा, चूहे, चक्की, चक्कियाँ, मोहल्ला, मोहल्ले, प्रथा, प्रथाएं। अर्थात देखो बच्चों, दुकान मतलब एक दुकान, और उसका बहुवचन क्या है, मतलब ज़्यादा, मतलब दुकानें। जैसे आप बाज़ार जाते हो तो क्या बोलते हो कि वहाँ दुकान लगी है, क्या नहीं, वहाँ दुकानें लगी है, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी दुकानें हैं। चूहा, एक चूहा दिखेगा तो आप बोलोगे कि अरे वहाँ एक चूहा है, पर अगर आपको ज़्यादा चूहे दिखेंगे तो चूहे। तो ये होता है बहुवचन। बच्चों, ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है, और जिस तरीके से मैंने लिखा एक एक लाइन छोड़ के सफाई से, वैसे ही आपको लिखना है। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।